हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसको देखते हैं सबसे पहले। और आप लोग मेरे साथ जल्द से जल्द जुड़िए और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वेट करिए, चलते हैं स्क्रीन पर फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो मेन लाइन है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो इससे समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो ये होता है द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक या फिर एक से ज्यादा वन और इन विच वन और मोर, यानी इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कुछ दूसरा सब्सटेंस बना लेते हैं। यानी अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हो तो वाटर फॉर्म हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पर अब एक बार आपको नोटिस करनी होगी कि द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, यानी एक या फिर एक से ज्यादा, ठीक है। एक या फिर एक से ज्यादा, यहां पर आपको टू नहीं लिखना है, ठीक है। यहां पर आपको लिखना है एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं विद रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, किसी नया सब्सटेंस बनाने के लिए, विद डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और वो जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है और केमिकल और फिजिकल जो कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज है, वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए इस पहले इनिशियल वाले से, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि किसी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस का रिएक्शन करा के कोई तीसरा सब्सटेंस बनाया जाता है। यानी एक ये सब्सटेंस है मेरे पास, एक ये सब्सटेंस है, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने ये बना दिया, ये तीसरा सब्सटेंस है। और इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उससे अलग होगी इस दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को केमिकल रिएक्शन होप करता हूँ क्लियर होगा। और नहीं हुआ है ना, तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप कुछ भी बोलोगे वो मैं आपके लिए ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लोगों को अभी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे इसका बहुत बार यूज़ होने वाला है आगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है रिएक्टेंट और क्या होता है प्रोडक्ट। तो द केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट एड और डिसअपियर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी ये रिएक्टेंट उस चीज़ को कहते हैं जो रिएक्ट करता है। जैसे अगर मैं ये दोनों चीज लेकर इसको ऐसे कंबाइन करके ये बनाया ना मैंने, तो ये दोनों चीजें जो ये रिएक्टेंट हो गई और इस दोनों को मैंने रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं कि वो केमिकल सब्सटेंसेस विच रिएक्ट, ये दो केमिकल सब्सटेंसेस थे, इन दोनों ने रिएक्ट किया और ये बनाया, इन दोनों ने रिएक्ट किया और ये बनाया, तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या हो गए? ये जो बना, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या है? द केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जो कि फॉर्म्ड होता है आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्टेंट आप लोगों को क्लियर होगा कि एक केमिकल, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि रिएक्ट होता है और डिसअपियर हो जाता है। यानी ये अगर ये दो थे, ये रिएक्ट होकर ये बन गए, तो ये तो यहाँ से डिसअपियर हो गए ना, ये दोनों ही ना रिएक्ट होकर ये बने। मान लो अगर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने मिलाकर H2O बना दिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वहां से हट गए ना, रिमूव हो गए। और वही दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर कर H2O बनाया ना, उन वही दोनों मतलब हमारे रिएक्टेंट हो गए ना, ठीक है। तो होप आपको क्लियर होगा, ये वैसे ही बेसिक है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये पता हो पहले से, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो अब हम आगे के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें जरूरी है होना है, ठीक है। तो वही चीजें हमारी क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं। पहला है चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन कलर, ठीक है। सबसे पहला क्या है? चेंज इन कलर, यानी अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूं, केमिकल की। केमिकल का डेफिनेशन क्या था एक बार फिर से देखिए, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट वाइल विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। जब दो से अधिक दो या एक से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट करके कई नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या है कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या होना चाहिए वहां पर कि चेंज इन कलर, यानी चेंज इन कलर भी हो सकता है वहां पर। अगर कहीं पर चेंज इन कलर हो रहा है तो समझ लीजिए वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी चेंज इन, अगर फिजिकल स्टेट में कोई बदलाव आ रहा है तो भी आप समझ सकते हैं वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि फिजिकल स्टेट में जो चेंज होता है वो ज़रूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन ही हो। तो फिजिकल स्टेट में ये अकेले नहीं हो सकता है, इसके साथ अगर ये जैसे 5 हैं हमारे पास, तो इस पांचों में से अगर फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएगा। और अगर फिजिकल स्टेट्स के अलावा फिजिकल स्टेट में चेंज होने के साथ साथ इस सब में से कोई एक चीज़ हो रही है तो समझ जाओ वो केमिकल रिएक्शन है। बस इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही है। दूसरा है चेंज इन फिजिकल स्टेट, अगर फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है तो समझ जाइए वो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए चेंज इन टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, तापमान में बदलाव आ रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो भी आप वहां पर बोल सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट अगर बच रहा है तो प्रेसिपिटेट का आपको डेफिनेशन मैं भी बताऊंगा, 1 मिनट के लिए बस इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाइए पहले, कि अगर कहीं पे फॉर्मेशन हो रहा है प्रेसिपिटेट का, यानी प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो वो भी आपका केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। और पांचवा है लास्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं पर गैस इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर कहीं पे गैस निकल रही है रिएक्शन होने के बाद, तो वहां पर भी हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए चेंज चेंज चेंज, 3 तो आपके चेंज आप याद कर सकते हैं। पहला चेंज इन कलर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन कलर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इसको याद करिए मेरे साथ। चेंज इन कलर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 3 चेंज से हो गया। दूसरा और चौथा और पांचवा आप ऐसे याद रख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो ये ऐसे 5 आपका याद करना है, ठीक है। अब एक एक करके आपको डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिए, बातें वही है, मैंने बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके रखा है ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो चेंज इन कलर में जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए कि लेड नाइट्रेट हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। लेड नाइट्रेट और प्लस पोटेशियम आयोडाइड है, इन नामों पे अभी जाइएगा मत, ठीक है। अभी बस आप समझिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी इन नामों पर फोकस मत करिए, अब आप समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, कलर का चेंज कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो लेड नाइट्रेट था और पोटेशियम आयोडाइड था, तो यहाँ पर दोनों जो है वो क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन है, यानी इन दोनों सॉल्यूशन का कोई कलर नहीं होता है, पानी की तरह बिल्कुल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराएं, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हमारे पास, और इन दोनों का रिएक्शन करा के हमने 2 प्रोडक्ट्स बना लिए, ठीक है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड से क्या बना, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पर लेड आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ चला गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आप आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिए कि ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड से बना लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ पर आप देखिए चेंज इन कलर हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये दोनों पहले तो कलरलेस सॉल्यूशन थे, जब ये लोग आपस में मिले नहीं थे, ये लोग ऐसे रिएक्टेंट के फॉर्म में थे, तब तो ये कलरलेस सॉल्यूशन थे। लेकिन जैसे ही ये लोग कंबाइन हुए, इन्होंने एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना लिया, यानी येलो कलर हो गया इनका, कलरलेस से पानी के कलर से हटकर ये लोग येलो कलर का बन गए ये लोग, ठीक है। लेड आयोडाइड, ये लेड और ये आयोडाइड, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बन गए, येलो प्रेसिपिटेट बना लिया इन दोनों ने, ठीक है। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है चेंज इन कलर, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रही है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यहाँ पर प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, यानी चेंज इन कलर और चेंज इन और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दोनों हो रहा है यहाँ पर। तो ये पक्का क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर कलरलेस सॉल्यूशन बचता है, ठीक है। तो होप आपको ये चेंज इन कलर वाला एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। और प्रेसिपिटेट अब मैं आपको बताता हूँ, बस यहाँ पर आ गया, आपको तुरंत अब खुलासा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। अभी एक मिनट बस धैर्य रखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। यहाँ पर मैंने क्लियरली लिख दिया है कि इफ ओनली दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इट माइट बी ए फिजिकल चेंज। अगर ये सिर्फ ये फिजिकल स्टेट में चेंज देखा जाता है तो हो सकता है कि ये फिजिकल चेंज हो, ठीक है। इसमें शेप, साइज और स्टेट चेंज होती है बस, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ इन 5 में से कोई एक और भी हो जाए तो समझ लीजिए पक्का एकदम केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, चेंज इन टेम्परेचर। हीट इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग्स, हीट इज रिलीज इनटू द सराउंडिंग्स, ठीक है। अगर सराउंडिंग्स में हीट रिलीज हो रही है, अगर मान लो 2 रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों को मिलाया मैंने और एक बड़ा सा धमाका हो गया और उसमें से बहुत सारी हीट निकली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, यानी एक्सेल हो रही है वहां से। एक्सो से आप याद रखिए एक्सेल होना, यानी निकल रही है, एक्सेल मतलब छोड़ना होता है, निकालना होता है, तो एक्सेल समझिए, एक्सो से एक्सेल समझ के याद रखिए कि एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट निकल रही है, यानी 2 रिएक्टेंट है, कंबाइन किया और बहुत बड़ा धमाका हो गया, हीट निकल गई, तो वहां से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और एक जगह ऐसा भी होता है कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स,
और कहीं पर क्या होता है कि रिएक्शन करने के लिए, यानी दो रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों को आपस में से भिड़ाने के लिए यहाँ पर हमें हीट एनर्जी देनी होती है। अगर हम हीट करेंगे दोनों को, दोनों ऐसे ऐसे जलेगा जलेगा, दोनों आकर फिर रिएक्ट करेगा। तो अगर हीट देनी पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। अगर दोनों है रिएक्ट करके एक बड़ा सा धमाका कर दिया तो एक्सोथर्मिक। और दोनों है ये कुछ नहीं कर रहे, ऐसे मिला दिया फिर भी कर ही नहीं रहे कुछ, तो हीट दिया धीरे धीरे हीट दिया, तब ये जाके ऐसे रिएक्ट करके कुछ बनाया, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगर हीट देनी पड़े रिएक्शन कराने के लिए तो एंडोथर्मिक, और अगर रिएक्शन होने के बाद हीट निकल जाए तो उसको एक्सोथर्मिक। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, टेम्परेचर ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो इमीडिएट सराउंडिंग यानी तुरंत बाद का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ज़्यादा रहेगा एक्सोथर्मिक में, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, यानी हीट निकल रही है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर। और अगर हम हीट दे रहे हैं तो देना तो हमारे हाथ में ना, हम जितना देना चाहें उतना देंगे। ठीक है, तो देंगे अगर तो टेम्परेचर जो वो क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि वहां पर हम हीट दे रहे तो अगल बगल सब जगह से वो हीट लेकर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए तो सब जगह से हीट लेकर वो रिएक्शन कर देगा, सारा हीट रिएक्शन में लग जाएगा, तो वहाँ का जो टेम्परेचर वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट टाइप से यहाँ लिखा हुआ मैंने कि इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक जनरली फोकसेस ऑन द एंट्री और एग्जिट ऑफ हीट एनर्जी, बट द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर ऑल्सो कंसिडर्ड। यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो मेनली फोकस करते हैं कि हीट आ रहा है या जा रहा है इस पे, लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी यहाँ पर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। अगर मतलब दूसरी एनर्जीज भी यहाँ पर कंसिडर्ड की जाती है, अभी हमें नहीं करना है, लेकिन ये एक फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी इंसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही बेसिक सा चीज है। क्या है कि अगर आपने दो रिएक्शन कराया, ठीक है, यानी दो पानी और पानी का रिएक्शन कराया, मतलब पानी तो नहीं, अगर दो लिक्विड का रिएक्शन कराया, जैसे कि यहां पर हमारा था, यहां पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों लिक्विड थे, कलरलेस सॉल्यूशंस थे। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन करा के, ये दोनों लिक्विड है, मान लो ऐसे लिक्विड है, आप ये देखो ऐसे लिक्विड है मान लो। ठीक है, लिक्विड और लिक्विड का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, दो लिक्विड अगर रिएक्ट करेंगे तो वो भी लिक्विड ही रहेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, क्योंकि अगर दो लिक्विड अगर रिएक्ट कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो वहां पर क्या करेंगे, एक इनसॉल्युबल पार्टिकल बना देंगे, इनसॉल्युबल सॉलिड वहां पर बना देंगे। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटली समझा सकता हूं, जैसे कि दो, आप मान लीजिए ऐसे सॉल्यूशन है, दोनों को हमने ऐसे मिलाया, अगर आप दो पानी ले लोगे तो पानी की दो बोतल ले लोगे और दोनों को मिला दोगे तो कुछ होगा, पानी ही रहेगा। ठीक है, वैसा ही समझिए, दो इंसॉल्युबल कलरलेस सॉल्यूशन है, दो कलरलेस सॉल्यूशन है सॉरी, उन दोनों को मिलाया और वहां मिलने के बाद वहां ऐसे कुछ रिएक्शन हुआ, उसके बाद एक येलो या फिर कुछ भी किसी भी कलर का वहां पर एक छोटा सा इंसॉल्युबल पार्टिकल बन गया, यानी थोड़ा सा सॉलिड सा कुछ बन गया, सॉलिड सा उसमें बच गया, और वो अब डिजोल्व नहीं हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है उसका, वहीं वो बैठा हुआ बचा हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। कि कुछ इनसॉल्युबल, यानी जो उसमें घुलने वाला ना हो, वो उसमें ना घुले, वैसा कुछ उसमें बच जाए, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड केमिकल रिएक्शन के बाद, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका डायरेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं कि गैस इवॉल्व होगी, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो गैस इवॉल्व होगी, ये एक प्रॉपर्टी है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कार्बन है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आराम से, ठीक है, यहाँ पर देखिए आराम से, कार्बन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, गैस फॉर्म में था, हमारी गैसियस फॉर्म में थी ऑक्सीजन, इन दोनों का रिएक्शन करा के हमने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है आई, गैसियस फॉर्म में आई, जी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पर हीट भी रिलीज हुई और लाइट भी रिलीज हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेनली फोकस करिए, अभी यहाँ पर गैस रिलीज हुई है ना, गैस रिलीज हुई है, और हमारा एक प्रॉपर्टी था भी कि गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये एग्जांपल हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का, कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, जो कि गैसियस फॉर्म में निकली। तो इसका मतलब यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, यानी इससे हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो रिएक्शन है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, और आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया है तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो वो आप बेझिझक बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर से काम करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।